अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी आल्टो VXR मॉडल है 2012 और 2013 की रजिस्टर्ड है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूं, लेकिन ये गाड़ी मैं आपको बताता जाऊं कि हमारे साथ गिलानी मोटर्स है, ये उनकी गाड़ी है, क्योंकि उनके पास जो उनकी जो शोरूम है वहाँ पर स्पेस कम होता है, तो वो हमारा, क्योंकि ये शोरूम की बैक साइड में मैं मौजूद हूँ। शोरूम तो हमारा इस तरफ है, ये आप देख सकते हैं, तो मैं बैक साइड में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैंने ये गाड़ी देखी। पहले मैं उधर उसके शोरूम पे जाकर इसका रिव्यू करना चाहता था, लेकिन गाड़ी अब हमारे शोरूम पे आ गई तो मैं इधर इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप गाड़ी की फ्रंट से लुक देख सकते हो। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है मुल्तान सिटी की, 18-19 2013 की रजिस्टर्ड है, 2012 का मॉडल है, पाकिस्तान असेंबल्ड सुजुकी आल्टो 1000 सीसी के इंजन में। सो गाड़ी की फ्रंट से आप पूरी लुक देख सकते हो। इसमें आपको वाइट कलर मिलने वाला है। जहाँ तक गाड़ी के बम्पर्स का तल्लक है तो हम इसके फ्रंट का बम्पर चेक कर लेते हैं। ये गाड़ी का आप फ्रंट बम्पर देख सकते हो। फ्रंट का बम्पर जो गाड़ी का है ये कंप्लीट रीपेंटेड है, ठीक है, इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। जहाँ तक गाड़ी के हेडलाइट्स हैं, जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं इनका तल्लक है, तो गाड़ी में हमें फ्रंट हेडलाइट्स ठीक मिल रही हैं और यहाँ पर आपको क्रूमिंग ग्रिल मिल रही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि इसकी ये फ्रंट की जो हेडलाइट्स हैं, यानी कि जो राइट और लेफ़्ट दोनों जो है, ये आपस में, आप लोग भी इस तरह यार गाड़ियों को देखें, अगर आप देखो लाइट में हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। लाइट है उसकी ग्लासेस का और जो लेफ़्ट साइड में उसकी ग्लासेस में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क महसूस हो रहा है। तो इसकी एक लाइट जो है लेफ़्ट साइड वाली लाइट इसकी आफ्टर मार्केट है, ठीक है। तो गाड़ी का हम बोनेट देख लेते हैं। जहाँ तक गाड़ी के बोनेट का तल्लक है तो गाड़ी का बोनेट जो है कंप्लीट जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर को हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के से मुझे कुछ जो है लकीरें नज़र आ रही हैं, बाकी गाड़ी का बोनेट बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो विंडशील्ड है ना, जो इसकी फ्रंट की विंडशील्ड है, फ्रंट की विंडशील्ड इस तरफ सारी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे ना, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह पे इसकी विंडशील्ड जो है ये थोड़ी सी टूटी हुई है। बाकी ऊपर की तरफ जो है ये हमें विंडशील्ड इसकी ठीक नज़र आ रही है। अब हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। सो ये गाड़ी का लेफ़्ट साइड के आप पूरी इसकी जो है लेफ़्ट साइड से लुक देख सकते हो। गाड़ी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये हमारी शोरूम की बैक साइड में है और ये गिलानी मोटर से आई है। वहाँ पर भी जाकर मैं कभी कभी रिव्यू कर लेता हूँ, तो उनके पास क्योंकि स्पेस कम था तो वो गाड़ी को जो है इधर खड़ा कर गए। तो गाड़ी की मैं जो है इसकी लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग ने लुक देख। लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट साइड का फेंडर है हम ये देख लेते हैं। गाड़ी के जहाँ तक फ्रंट साइड के फेंडर का तल्लक है तो गाड़ी का फ्रंट साइड का फेंडर भी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रहा है। इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिलने वाली है। टायर की मैं बात करूँ तो टायर के ऊपर क्योंकि कीचड़ वगैरह है, सही आपको शायद इसका जो है इसकी कंडीशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन गाड़ी में टायर ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है, लेकिन ठीक है, गाड़ी में आपको न्यू टायर नहीं डलवाने पड़ेंगे। जहाँ तक गाड़ी के टायर साइज़ का तल्लक है तो इसमें आपको 155/70 R12 का टायर साइज़ मिलता है, साथ में आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है ये बहुत ही अहम चीज़ होती है, मैं हर रिव्यू में आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो है हमें आल्टो में काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। मैं गाड़ी की लेफ़्ट साइड में मौजूद हूँ, तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट साइड का डोर है आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो पेंट है ये टोटल जेन्युइन है, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक स्क्रैच के ऊपर लकीर सी लगाई गई और एक हल्की सी दब सी है नीचे, और नीचे भी कुछ जो है स्क्रैचेस के ऊपर लकीरें लगाई गई हैं, लेकिन बाकी गाड़ी का जो डोर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में है। गाड़ी में आपको जो साइड मिरर है इनका कलर जो होता है वही प्लास्टिक है, इसको बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया, और डोर हैंडल का कलर भी गाड़ी का बॉडी के साथ मैच नहीं किया गया। अब हम गाड़ी की सील वगैरह देख लेते हैं। जब गाड़ी बाहर से टोटल जेन्युइन है तो सील भी गाड़ी की आप देख सकते हो हमें जेन्युइन मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड का बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी गाड़ी का जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर हम देखते हैं क्योंकि स्क्रैचेस वगैरह हैं तो हम वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्क्रैचेस की, तो हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं जिनके ऊपर कलमें लगाई गई हैं, और नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से कुछ कलर वगैरह जो है उतरा हुआ है। तो गाड़ी का जो ये बैक साइड का हमें डोर मिला ये टोटल जेन्युइन पेंट में मिला। गाड़ी के आप साइड विंडोज़ देख सकते हो।
अब हम गाड़ी का बैक साइड में इसका फेंडर देख लेते हैं, लेफ़्ट साइड वाला फ्यूल वाली जगह। तो यहाँ पर भी गाड़ी हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रही है। अब हम गाड़ी की रूफ़ देख लेते हैं। ये गाड़ी की पूरी आप लोग जो है इसकी रूफ़ देख सकते हो। रूफ़ भी गाड़ी का हमें ठीक मिल रहा है। रूफ़ के ऊपर भी गाड़ी में जो पेंट पड़ा है ये इसमें जेन्युइन पेंट है। सो मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया, तो रियर साइड में गाड़ी की आप लुक देख सकते हो। जो गाड़ी की रियर साइड की लाइट्स हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो राइट साइड की लाइट है और जो लेफ़्ट साइड की लाइट है, इनमें भी काफ़ी हमें फ़र्क नज़र आ रहा है। सो गाड़ी की जो लेफ़्ट साइड की लाइट है ये ओरिजिनल है, और जो गाड़ी की राइट साइड की लाइट है बैक साइड की, ये आफ्टर मार्केट इसमें डाली गई है। गाड़ी की हम देख लेते हैं इसके बैक साइड का बम्पर और फ्रंट साइड का बम्पर गाड़ी का आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है, ये आप देख सकते हैं, और सुजुकी आल्टो VXR। और अब हम इस हैचबैक की बैक साइड देख लेते हैं। सो बैक साइड में गाड़ी कंप्लीट जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, सिवाय बैक साइड के बम्पर के। सो गाड़ी का यहाँ पर जो बैक डोर है इसके ऊपर बिल्कुल कुछ हैं तो हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, बाकी गाड़ी की बैक साइड हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिल रही है। अब हम गाड़ी की जो है यहाँ पर स्पेस वगैरह चेक कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर कोई इतना ख़ास अच्छा आपको स्पेस नहीं दिखने वाला, ये आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल ही थोड़ा कोई सामान रख सकते हैं, ज़्यादा बूट स्पेस इसमें आपको नहीं मिलने वाला। गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है। बैक साइड पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। बैक साइड की आप सील देख सकते हो, बिल्कुल ही जेन्युइन सील में गाड़ी अवेलेबल है। या आप इसकी बैक साइड की सील देख सकते हो, गाड़ी की बैक साइड की सील बिल्कुल ही जेन्युइन है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले लेता हूं, लेकिन मैं गाड़ी का रिव्यू बिल्कुल ऐसे करता हूं कि उसकी कोई चीज़ मिस ना हो। अब हम गाड़ी की राइट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो, ये गाड़ी की राइट साइड। और राइट साइड में अब जो है हम इस गाड़ी का बैक साइड का फेंडर देख लेते हैं। बैक साइड का फेंडर गाड़ी का राइट साइड में टोटल जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है, और हमें कलर शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। गाड़ी के टायर्स यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी में टायर जो है ये आपको न्यू बिल्कुल नहीं डलवाने पड़ेंगे, और अलॉय रिम आपको इसमें मिलने वाले हैं। 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। सो राइट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड का डोर देख लेते हैं। राइट साइड में बैक साइड का जो डोर है इसके ऊपर पेंट जो है ये जेन्युइन है, लेकिन इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक स्क्रैच नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कलम लगाई गई है, एक स्क्रैच यहाँ पर, और बाकी को हैं तो बिल्कुल हल्की हल्की सी इसके ऊपर कलमें लगाई गई हैं। बाकी गाड़ी का जो डोर है ये जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। अब हम राइट साइड में, तो राइट साइड में हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर गाड़ी का कंप्लीट जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। इसके ऊपर भी अगर कहीं पर हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल मामूली से स्क्रैचेस हैं। 2012 का मॉडल है, तो तकरीबन गाड़ी को 7 साल जो है ये यूज़ हो चुकी है। तो 7 साल में ये गाड़ी जो ओल्ड मॉडल होते हैं इनके ऊपर स्क्रैचेस अगर कोई हल्के हल्के से आ जाते हैं तो गाड़ी की मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ता। अब हम राइट साइड में गाड़ी का फ्रंट साइड का फेंडर देख लेते हैं। फ्रंट साइड का फेंडर गाड़ी का कंप्लीट जेन्युइन पेंट में है। और अब क्या करते हैं, हम गाड़ी का इंजन देखते हैं। मैं लास्ट में इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा और साथ में गाड़ी के प्राइस भी आपको बता दूंगा। ये गाड़ी का इंजन है, 1000 सीसी में जो है आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। और अगर मैं इंजन की कंडीशन की बात करूँ तो गाड़ी में हमें गुड कंडीशन में इसका इंजन मिलने वाला है। मॉडल के हिसाब से गाड़ी में इंजन आप लोग भी देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी शाइनिंग दे रहा है। सो फिर भी हम करीब से देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको कुछ कलर उतरा हुआ नज़र आ रहा होगा, कुछ निशानात अंदर हैं। बाकी गाड़ी अंदर से जिसका इंजन है बिल्कुल ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है इंजन की जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। जहाँ तक गाड़ी के इंजन की कंडीशन का तल्लक है, यानी कि गाड़ी के अंदर जो इंजन है बिल्कुल ठीक है, गाड़ी कोई स्मोक नहीं दे रही। तो गाड़ी की अगर मैं इसकी बात करूँ तो गाड़ी मैकेनिकल बिल्कुल फिट है। गाड़ी का बोनेट की हम सील वगैरह चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो गाड़ी की बोनेट की सील बिल्कुल जेन्युइन है, इनको आफ्टर मार्केट नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये इस गाड़ी का इंजन था। हाँ, एक बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जो सुजुकी आल्टो है इसमें इसका थोड़ा सा फ्यूल खर्च जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत मेहरान के या दूसरी 1000 सीसी की कैटेगरी की जितनी गाड़ियाँ हैं। जो अपना सुजुकी आल्टो पाकिस्तानी ओल्ड मॉडल है, अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो ये आपको तकरीबन 11-12 सिटी एरिया में और 13-14 ये आपको देगी लॉन्ग पे, वो भी अगर गाड़ी फिट हो, नहीं तो फ्यूल का खर्च जो है वो बढ़ भी सकता है। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले अगर मैं डोर्स की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको पावर विंडो नहीं मिलने वाली। यहाँ हाथ से ही आप इसके साइड विंडोज़ को ऊपर या नीचे कर सकते हो। अगर मैं डोर्स के अंदर से प्लास्टिक की बात करूं तो यहाँ पर जो है इसका प्लास्टिक वगैरह हमें ठीक मिलने वाली है, और गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। सो गाड़ी का जहाँ तक डैशबोर्ड का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो गाड़ी का डैशबोर्ड हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, की लगा के मैं गाड़ी को स्टार्ट भी करता हूँ, और गाड़ी
का तमाम इंटीरियर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो मैंने गाड़ी को की लगा ली है। अब जो है मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी की बिल्कुल स्टार्टिंग जो है ये तो ठीक है। गाड़ी के एसी को भी ऑन कर लेते हैं। गाड़ी के एसी को मैंने ऑन कर लिया। अगर मैं बाहर टेम्परेचर की बात करूं तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और सो गाड़ी का डैशबोर्ड में बिल्ड क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। ये आप गाड़ी का डैशबोर्ड देख सकते हो। यहाँ पर कुछ जो है दाग हैं इसके डैशबोर्ड के ऊपर, बाकी इसका पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी के मीटर्स का इंटरफेस है 180 की। इसमें आपको टॉप स्पीड मिलती है, साथ में आपको मिल जाती है ये गर्म सर्द के लिए गेज मिल जाती है और फ्यूल के लिए गेज आपको मिल जाती है। गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है इसकी राइट साइड में। उसके बाद गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हो ठीक मिल रहा है हमें। इसमें आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलने वाला है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स इसमें आपको मिलने वाली है। ट्रांसमिशन मैनुअल। गाड़ी के अंदर मैट वगैरह बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। अगर मैं इसके डोर्स अंदर से बात करूं, इसकी डोर्स की लेफ़्ट साइड में, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हमें जो इंटीरियर मिल रहा है इंटीक इंटीरियर मिल रहा है। गाड़ी के सीट के ऊपर जो कवर वगैरह हैं ये बिल्कुल न्यू लगाए गए हैं। अब हम गाड़ी की रियर सीट देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी की आप लोग रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट में 3 पर्सन बैठ सकते हैं। लेग एंड हेडरूम इस गाड़ी में हमें ठीक मिल जाता है। एसी की परफॉर्मेंस ठीक है। मैं गाड़ी के इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूँ। एसी गाड़ी का वर्किंग में है। तो अगर आप सुजुकी मेहरान लेंगे 2012 मॉडल, मार्केट में अच्छी नीट एंड क्लीन जो टोटल जेन्युइन हो, तो वो गाड़ी भी आपको 5 लाख प्लस में 5.5 लाख में जाके जो है वो गाड़ी आपको 5.5 लाख के बजट में मिलेगी। गाड़ी का रूफ हम देख लेते हैं, फिर मैं गाड़ी की प्राइस आपको बताता हूँ। गाड़ी का रूफ भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। बहरहाल गाड़ी के दोनों फ्रंट एंड रियर साइड के बम्पर रीपेंट हैं और यहाँ पर स्क्रीन अब आपको सही नज़र आ रही होगी। ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन जो है गाड़ी की यहाँ पर और नीचे इस तरफ गाड़ी की स्क्रीन बिल्कुल ठीक है। बाहर से मुझे भी सही तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल ये जगह मैं बाहर से आपको जो है बताना भूल गया, सॉरी। तो यहाँ से भी गाड़ी की स्क्रीन टूटी हुई है। गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं है, उसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन तकरीबन 6,75,000 तक ये गाड़ी दे देगा। ठीक है, 6,75,000 रुपए की इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 7 लाख का रहा था, लेकिन फाइनली 6,75 की देगा। मौके पे हो सकता है 5-10 हज़ार मजीद भी इसमें वो कम कर दे। तो इस गाड़ी के जो अपना टोकन है वो लाइफ टाइम है और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौके पे अवेलेबल हैं, कंप्यूटराइज हैं और गाड़ी का कोई जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिस नहीं है और तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के रियल हैं। सो अगर आपको आज का मेरा रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। आज थोड़ा सा मेरे गले में भी प्रॉब्लम था, मैं सही तरीके से नहीं बोल सकता था। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना। गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के आगे आपको नंबर शो हो रहा होता है वो मेरा नंबर है, आप इस पर रब्ता करके इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।